नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी का कोई ऐसा सीक्रेट हो जिसे जानने के बाद जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। आज हम नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच से उसी एक सुनहरे सीक्रेट को समझने वाले हैं। आपको पता है, दुनिया के लगभग 97% लोग इस सीक्रेट को जाने बिना ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। शायद यही वजह है कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही वो हासिल कर पाते हैं जिसका वो सपना देखते हैं। तो आखिर ये सीक्रेट है क्या? और सारा का सारा राज ना इस एक लाइन में छुपा है। ये किताब हमें सिखाती है कि असली प्रॉब्लम हमारी जेब में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। मतलब पैसा और सफलता हासिल करना बाहर की दुनिया का खेल होने से पहले दिमाग के अंदर का खेल है। तो इस अंदरूनी खेल को जीतने का पहला पड़ाव क्या है? वो है हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति को समझना, यानी हमारी सोच की ताकत। देखिए, किसी चीज को सिर्फ चाहने में और उसे पाने के लिए जुनूनी होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो चीज विजेताओं को बाकियों से अलग करती है वो है बर्निंग डिजायर, यानी एक ऐसी तीव्र इच्छा, एक ऐसी आग जो किसी भी हालत में लक्ष्य को पाने के लिए हिम्मत और मेहनत करने की ताकत देती है। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, असलियत है। जरा सोच कर देखिए, कर्नल सैंडर्स को अपनी चिकन रेसिपी के लिए पहला हाँ सुनने से पहले 1000 से भी ज्यादा बार ना सुनना पड़ा था। या जेके रॉलिंग, जिन्हें 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था। ये उनकी वही तीव्र इच्छा थी जिसने उन्हें हार मानने नहीं दिया। अब उस इच्छा की आग को जलाए रखने के लिए ईंधन भी तो चाहिए, है ना? और वो ईंधन है कॉन्फिडेंस। ये सिर्फ एक यकीन नहीं है, बल्कि एक मजबूत भरोसा है कि हाँ, ये लक्ष्य हासिल होकर रहेगा, चाहे जो हो जाए। इतिहास के हर कामयाब इंसान में ये गुण था। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। लाइट बल्ब बनाने से पहले वो 10,000 बार फेल हुए। 10,000 बार। पर उनका खुद पर जो विश्वास था वो एक बार भी नहीं डगमगाया। यही वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। तो सवाल यह है कि भाई, ऐसा मजबूत आत्मविश्वास आता कहां से है? इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक में, जिसे कहते हैं ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव। ये अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा है। आप पॉजिटिव बातें दोहराकर अपने सबकॉन्शियस मन को ट्रेन करते हैं जब तक कि वो आपकी हकीकत ना बन जाए। तो इसे किया कैसे जाए? इसके लिए एक सिंपल 6 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तय करें कि बदलना क्या है। फिर एक छोटा और पॉजिटिव वाक्य बनाएं, जैसे मैं हर दिन ज्यादा आत्मविश्वासी बन रहा हूं। फिर सुबह या रात में कोई शांत जगह चुनें और अपने दिमाग और शरीर को एकदम रिलैक्स कर लें। अब उस वाक्य को दोहराएं, और सिर्फ दोहराएं नहीं, उसे महसूस करें। और आखिरी बात, इसे रोज करें और थोड़ा सब्र रखें। ठीक है, तो एक मजबूत सोच, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक नक्शे की जरूरत पड़ती है, और वही है हमारा दूसरा हिस्सा, एक सॉलिड प्लान, यानी एक ठोस योजना। एक अच्छी योजना बनाने के लिए ना सबसे पहले अपने लक्ष्य को ठीक से समझें, फिर उस तक पहुंचने का तरीका चुनें और एक पूरा शेड्यूल बनाएं। जो भी चीजें चाहिए उन्हें इकट्ठा करें, आने वाली मुश्किलों के लिए पहले से तैयार रहें और पूरे रास्ते को छोटे छोटे पड़ावों में बांट लें। याद रखिए, बिना प्लान के सोचना बस ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। हर मजबूत प्लान की नींव होती है खास जानकारी या स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कामयाब लोग कभी सीखना बंद नहीं करते, चाहे वो किताबों से हो, एक्सपर्ट से हो या अपने तजुर्बे से। पर सबसे जरूरी बात यह है कि ज्ञान की ताकत उसे याद रखने में नहीं, बल्कि उसे सही जगह पर इस्तेमाल करने में है। और इस ज्ञान को एक्शन में बदलने का जो ब्रिज है वो है हमारी कल्पना। ये 2 तरह से काम करती है। एक है क्रिएटिव कल्पना, जो बिल्कुल नया कुछ बनाती है, जैसे टेलीफोन का आविष्कार। और दूसरी है सिंथेटिक कल्पना, जो पुराने आइडियाज को नए तरीकों से जोड़कर कुछ कमाल का बनाती है, जैसे सोनी का वॉकमैन। तो एक बेहतरीन सोच है, एक सॉलिड प्लान है। अब आता है इस फॉर्मूले का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, एक्शन, यानी जीत का इरादा, काम को शुरू करना और उस पर टिके रहना। कामयाब लोगों में एक बात कॉमन होती है, वो फैसले तेजी से लेते हैं और फिर उन पे टिके रहते हैं। वो दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदलते नहीं, क्योंकि किसी भी फैसले पर ना पहुंच पाना असल में असफलता की तरफ पहला कदम होता है। हेनरी फोर्ड की कहानी इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। जब उनके सारे इंजीनियर्स ने कह दिया कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, तो फोर्ड ने बस एक बात कही, मुझे ये चाहिए और मैं इसे लेकर रहूंगा। और आखिरकार वो इंजन बना। ये होती है एक फैसले पर टिके रहने की ताकत। इसी फैसले पर टिके रहने को हम दृढ़ता या परसिस्टेंस कहते हैं।
मतलब मुश्किलों, फेलियर और विरोध के बावजूद भी चलते रहने की हिम्मत। जैसा कि कहते हैं, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। तो ये दृढ़ता आती कहां से है? इसे बनाया जा सकता है इन 4 आदतों से। पहली, अपने लक्ष्य के लिए एक आग जैसी इच्छा रखना। दूसरी, एक बिल्कुल साफ प्लान बनाना। तीसरी, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। और चौथी, सपोर्ट के लिए एक मास्टरमाइंड टीम बनाना। ये मास्टरमाइंड क्या चीज है? इसे एक टीम से कुछ ज्यादा समझिए। ये एक जैसी सोच रखने वाले लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक ही लक्ष्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। जब कई दिमाग और टैलेंट एक साथ मिलते हैं ना, तो नतीजा कमाल का होता है। वो लोग वो भी हासिल कर सकते हैं जो कोई अकेला इंसान शायद कभी नहीं कर सकता। तो चलिए फटाफट सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। सफलता का ये जो सीक्रेट फॉर्मूला है, ये 3 चीजों से बना है। पहला, आपकी सोच, जिसमें शामिल है तीव्र इच्छा, आत्मविश्वास और आत्म सुझाव। दूसरा, आपकी योजना, जिसमें आती है प्लानिंग, खास जानकारी और कल्पना। और तीसरा, आपका एक्शन, जिसमें है फैसले लेने की ताकत, दृढ़ता और एक मास्टरमाइंड टीम की शक्ति। तो अब ये सीक्रेट, ये फॉर्मूला सबके सामने है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल सिर्फ एक है। वो एक बड़ा सपना क्या है जिस पर इन सब बातों को आजमाना है? वो कौन सा लक्ष्य है जिससे अब हकीकत में बदलना है? सोचिए।